Students, this is your science class and today I am going to start chapter 7, that is safety rules. Safety rules. In this chapter, we will learn about what is safety, safety at home, safety at school, safety in the swimming pool, safety on the road, safety in the bus, safety during festival, some more safety habit, and if you get hurt. Students, we can stay safe by being careful in everything you do. What is safety? Safety means learning to protect oneself from any harm. हम किसी भी हार्म से बचने के लिए कोई भी नियम को जब पढ़ते हैं और जानते हैं वही हमारा सेफ्टी कहलाता है. Carelessness can cause accident. Many rules have been made for our safety. हमारे सेफ्टी के लिए बहुत से रूल बने हुए हैं. Always follow safety rules at home, school, playground, on the road, in the bus or vehicles and in the swimming pool. हमेशा हमें सेफ्टी रूल का फॉलो करना चाहिए जब हम घर में भी हों, स्कूल में हों, प्लेग्राउंड में हों, रोड पे चल रहे हों, चाहे किसी भी व्हीकल के आने जाने पे हमें क्या इंडिकेशन देखना है. स्विमिंग पूल में हर जगह हमें अलग तरह के सेफ्टी रूल की आवश्यकता होती है. If everyone follows safety rules, there will be very few accidents and we all will be safe. अगर हम थोड़े से सेफ्टी रूल को फॉलो कर ले तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स को टाला जा सकता है. सेफ्टी एट होम. स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं घर में सेफ्टी के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं. Now students, do not play with sharp and pointed object. हमारे घर में नाइफ, फोक्स, पिन, जो भी शार्प थिंग है उसे हमें नहीं खेलना चाहिए. And now do not play with fire. If you may get burnt, do not light matchsticks for fun. Do not light a gas stove on your own. Enjoy fireworks from a distance. Burst crackers only in the presence of an adult. हमें आपके साथ नहीं खेलना चाहिए. मैचस्टिक्स को फन के लिए यूज नहीं करना चाहिए. स्टोव से दूर रहना चाहिए. अगर हम क्रैकर्स जला भी रहे हैं तो हमें अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए. अपने बड़ों के साथ उनके सामने ही हमें क्रैकर्स जलाना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक वायर, प्लग एंड स्विचेस. इलेक्ट्रिक वायर, प्लग और स्विचेस से हमें खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर. हमारे टॉयज को हमें फ्लोर पे इधर उधर बिखेर के नहीं रखना चाहिए. उससे हमारे पैर स्लिप होंगे और हम गिर पड़ेंगे और हम हर्ट हो जाएंगे. एंड डू नॉट फ्लाई काइट फ्रॉम टेरेस. छत पे पतंग नहीं उड़ानी चाहिए. डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स. सीढ़ियों पे दौड़ के ना उतरना चाहिए, ना ही चढ़ना चाहिए. इससे हम गिर सकते हैं. डू नॉट क्लाइम ऑन विंडोज एंड शेल्फ. विंडोज पे हमें नहीं चढ़ना चाहिए. सेफ्टी एट स्कूल. डू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर. स्कूल में जब हम होते हैं एक दूसरे के ऊपर हमें कोई सामान नहीं फेंकना चाहिए.
डू नॉट प्ले और जंप ऑन डेस्क और बेंचेज। स्कूल में जो डेस्क और बेंचेज लगे रहते हैं जिसपे हम बैठने का और पढ़ने का काम करते हैं, उस पे हमें जंप नहीं करना चाहिए। सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल। अगर हम स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते हैं तो वहां हमें क्या सेफ्टी यूज करना चाहिए? गो विद एन एडल्ट टू द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल जब भी हम जाएं तो किसी बड़े के साथ हमें जाना चाहिए। डू नॉट गो अलोन। हमें अकेले वहां नहीं जाना चाहिए। डू नॉट गो टू डीप साइड ऑफ द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के डीप साइड में हमें नहीं जाना चाहिए। डू नॉट ईट व्हाइल स्विमिंग। जब हम तैर रहे हों, स्विमिंग कर रहे हों, तो हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। डू नॉट रन अराउंड द पूल। पूल के चारों तरफ हमें नहीं दौड़ना चाहिए। डू नॉट पुश और पुल ईच अदर इनटू द पूल। फन के लिए, मस्ती के लिए हमें एक दूसरे को पूल में धक्का नहीं देना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड। बी केयरफुल ऑन द रोड। हमें सड़क पे चलते समय बहुत सावधानी की जरूरत होती है। ऑलवेज यूज द फुटपाथ व्हाइल वॉकिंग। इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। अगर वैसी सड़क जहाँ फुटपाथ न बनी हो तो हमें सड़क के साइड में चलना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड, लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट, देन टू योर राइट अगेन। क्रॉस द रोड व्हेन इट इज क्लियर। जब भी हमें सड़क क्रॉस करना चाहिए, राइट लेफ्ट देख के फिर से दोबारे से राइट देख के फिर हमें जब सड़क क्लियर हो, साफ हो, तभी क्रॉस करना चाहिए। और सड़क क्रॉस करने से हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे ही सड़क रोड क्रॉस करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, डू नॉट रन ऑन द रोड। सड़क पे हमें दौड़ना नहीं चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट सिग्नल। हमें सड़क के ट्रैफिक लाइट को, सिग्नल को ध्यान देना चाहिए। सेफ्टी इन द बस। डू नॉट गेट इन अ मूविंग बस। डू नॉट गेट ऑफ अ मूविंग बस। हमें चलते हुए बस पे ना ही चढ़ना चाहिए, ना ही उतरना चाहिए। डू नॉट ट्रेवल ऑन फुटबोर्ड ऑफ द बस। डू नॉट पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ द बस यू आर इन। अगर हम बस में बैठे हैं तो हमारे हेड को, सर को और हाथ को बाहर नहीं करना चाहिए। डू नॉट शाउट और स्क्रीम इन द बस। बस में हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर व्हाइल द ड्राइव द बस। बस को जब ड्राइवर कर रहा हो उस समय उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नेवर ओपन द डोर ऑफ अ मूविंग व्हीकल। जब बस चल रही हो तो उसके डोर ओपन नहीं करने चाहिए। सेफ्टी ड्यूरिंग द फेस्टिवल। बी केयरफुल व्हाइल एंजॉयिंग फेस्टिवल। जब भी हम किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हों तो हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, बहुत ही सतर्क होना चाहिए। लाइट द अर्थन लैम्प एंड कैंडल विद द हेल्प ऑफ एडल्ट। किसी बड़े के सहायता से ही हमें दिए और कैंडल जलानी चाहिए। डू नॉट ब्रस्ट फायर क्रैकर। आग लगाने वाले क्रैकर को, फटने वाले क्रैकर को नहीं, बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। प्ले होली सेफ, यूज द नेचुरल कलर। होली को सेफली सेलिब्रेट करना चाहिए और नेचुरल कलर हमें यूज करना चाहिए। सम मोर सेफ्टी हैबिट्स। बी काइंड टू पेट। जो भी हमारे पालतू जानवर हैं उसके साथ हमें काइंडली बिहेव करना चाहिए।
Do not direct sunlight while a mirror into someone's eyes. It may damage his eyes. शीशे को सनलाइट में डायरेक्ट ग्लेज नहीं करना चाहिए, उस ग्लेज से किसी की भी आंखें खराब हो जाती हैं। Do not look directly at the bright sun. It may seriously damage your eyesight. हमें सन को भी डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। Do not play near a pond or well. कुएं और तालाब के आसपास नहीं खेलना चाहिए। Do not play near thorny hedge or wires. नुकीलेदार कांटे और नुकीले प्लांट से नहीं खेलना चाहिए, ऐसे प्लांट जिसमें कांटे लगे हों। Do not put anything in your nose and ears. हमारे नाक में और कान में हमें कुछ भी नहीं डालना चाहिए। Here some tips if you get hurt. अगर हमें चोट लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? If you get hurt at home, tell your parents or an elder as soon as possible. If you get hurt at school, tell your teacher. They will help you or take to the doctor. You will be fit again. अगर हम घर में हैं, स्कूल में हैं, अगर हमें चोट लगती है, अगर घर में है तो हमें हमारे पेरेंट्स से, अपने बड़ों से कहना चाहिए। अगर हम स्कूल में हैं तो हमें टीचर से तुरंत कहना चाहिए, वो हमें डॉक्टर से दिखाएंगे और वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट होगा और बच्चे तो फिर फिट और हेल्दी हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।